500 साल के इंतजार के बाद कलयुग में त्रेता की छवि देख राम भक्तों का मन आनंदित हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के दर्शन मात्र से भक्त धन्य हो रहे हैं और अब जल्द ही मंदिर के पहले तल पर दिव्य राम दरबार बनकर तैयार हो जाएगा और फिर भक्तों को एक साथ श्री राम की 2 छवि के दर्शन हो पाएंगे। रामलला हमारे गर्भगृह में विराजमान। इसके बाद में अब हमारा जो प्रथम तल बन रहा है जिसमें राम दरबार बनाया जाएगा और राम के साथ में सीता जी, दोनों भाई, हनुमान जी, सब राम दरबार पूरा रहेगा। सालों के इंतजार के बाद राम भक्त उस दौर से गुजर रहे हैं जहां अयोध्या धाम में फिर से त्रेता की छवि दिखने लगी है। रामलला को साक्षात गर्भगृह में बैठते देखना और उस सौभाग्यशाली क्षण के साक्षी बने राम भक्तों की आंखें छलक रही हैं। दुनिया भर के राम भक्त अयोध्या की पावन धरा को नमन कर रहे हैं और खुद को धन्य मान रहे हैं। दरअसल राम दरबार में इस्तेमाल होने वाली मूर्तियां टाइटेनियम धातु से बनी हैं। टाइटेनियम से बनी इन मूर्तियों को रक्षा मंत्रालय की संस्था मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिढानी ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट किया है। टाइटेनियम का भी राम दरबार रहेगा और संगमरमर का भी राम दरबार रहेगा, दोनों वहीं पर बनाए हैं। ये हमारे जो है सेना की तरफ से दिया गया, सेना ने उसको बनाया है और ट्रस्ट को दिया कि इसको आप स्थापित करें, तो वो प्रथम तल पे राम दरबार, वो भी राम दरबार और साथ में जो ट्रस्ट राम दरबार बनवा रहा, दोनों एक साथ स्थापित। एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए देखिए राम दरबार कैसा होगा। राम दरबार मंदिर की पहली मंजिल पर बनाया जाएगा। राम दरबार में भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण के साथ सबसे बड़े राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा होगी। इसके अलावा भगवान श्री राम के बाकी 2 भाई भरत और शत्रुघ्न जी की भी मूर्ति होगी। राम दरबार में श्री राम की राजा वाली छवि दिखाई देगी। अपार खुशी है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा टाइटेनियम का राम दरबार मिश्र धातु उपक्रम के द्वारा दिया गया है। इसलिए वो बधाई के पात्र है कि रामलला को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को उन्होंने सौंपा है। हम लोगों की अपार खुशी है। जब से राम दरबार बना है तब से हर कुछ शुभ ही हो रहा है और अच्छा ही अच्छा होगा। अब भगवान करे सबका मंगलमय हो। हालांकि टाइटेनियम से बने राम दरबार को लेकर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि इनका इस्तेमाल उत्सव मूर्तियों के तौर पर किया जाएगा और सफेद मार्बल की बनी मूर्तियों को राम दरबार में स्थायी तौर पर स्थापित किया जाएगा। भगवान राम की दरबार, राम, जानकी जी, हनुमान जी, तीनों भाई, ये दरबार टाइटेनियम का बनवाया गया था। निर्णय ये हुआ है कि अब सभी मूर्तियां सफेद संगमरमर की बनेंगी। तो टाइटेनियम का दरबार बनाने वाले व्यक्ति ने वो दरबार आज ट्रस्ट को भेंट किया है। संगमरमर की जो प्रतिमाएं बनेंगी दरबार की, वो तो हिलाई नहीं जाती, बहुत भारी है। ये हैंडल हो सकता है, 2 आदमी आसानी से उठा सकते हैं। तो ये उत्सव मूर्ति के रूप में पहले तल पर रखा जाए, ये सुझाव आज आ गया। किसी भी मंदिर में उत्सव मूर्तियां वो होती हैं जिनका किसी विशेष आयोजन पर इस्तेमाल होता है। क्योंकि टाइटेनियम हल्की धातु होती है, इसलिए इससे बनी मूर्तियों को कहीं लाना और ले जाना बहुत आसान होता है। इसलिए राम मंदिर में राम दरबार के लिए बनी टाइटेनियम की मूर्ति का इस्तेमाल विशेष अवसर पर किया जाएगा। राम दरबार की मूर्तियों में टाइटेनियम धातु का ही इस्तेमाल क्यों किया गया है? टाइटेनियम एक हल्का और मजबूत मेटल है और ये बहुत कम रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से किसी भी स्थिति में इसका वजूद बना रहता है। इस पर पानी का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता। इसकी डेंसिटी बेहद कम होती है, इसलिए ये वजन में भी बेहद हल्का होता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो खास तौर पर सुरक्षा उपकरणों में किया जाता है। पनडुब्बी के बेस में, विमान, अंतरिक्ष यान और मिसाइलों में भी इस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है और ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को झेलने में सक्षम होता है। भारत सरकार का एक उपक्रम है जो मिश्रित धातु निर्माण करता है। उस धातु का नाम है टाइटेनियम। ये सुरक्षा उपकरणों में काम आता है। समुद्र के नीचे पनडुब्बी में भी लगाया जाता है और ये धातु कभी खराब नहीं होती। जब से अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला साक्षात विराजमान हुए हैं, वहां का माहौल पूरी तरीके से राममय हो चुका है। दसों दिशाएं राम नाम की गूंज से आनंदित हैं।
ये तब है जब मंदिर पूरे तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। समतल ही बना है और दूसरा तल जब बन जाएगा तो और बढ़िया दिखेगा। जो है राम भव्य मंदिर बन रहा है पूरा, और सब लोग पूरा आनंद ले रहे हैं राम मंदिर में आके। हमारे यहाँ जनता को बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं। वाह वाह, ऐसी जनता। हम लोग स्वर्ग में हैं। यहाँ यूपी में हम लोग स्वर्ग में हैं। ये अयोध्या हम लोगों की स्वर्ग है। अविश्वसनीय है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कितना अद्भुत मंदिर बना है। अयोध्या तो बहुत बढ़िया है, एकदम अद्भुत है, जैसा स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। हम तो अभी मेरा तो पहली बार आया था, तभी राम जी अपने टेंट में बैठे थे। मंदिर निर्माण फाइनल स्टेज में है, लिहाजा भक्तों की खुशी लाजमी है। आइए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखाते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य किस स्टेज में है। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब मंदिर का सिर्फ पहला तल ही बना था। आज की बात करें तो पहली मंजिल का काम 90% तक पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम चल रहा है, जबकि मंदिर को पूरा करने के लिए तीसरे तल और शिखर का काम बाकी है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य इस साल के दिसंबर तक रखा गया है। खर्च की बात करें तो अभी तक निर्माण पर 540 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 670 करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर क्षेत्र को डेवलप करने के लिए करीब 180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी आने वाले मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में मंदिर निर्माण पर कुल 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्थायी निर्माण, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो मंदिर निर्माण है। मंदिर के सहयोगी जैसे तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये मंदिर के अंदर की ऐसी चीजें हैं। इसे आप 776 करोड़ रुपया का खर्चा मान सकते हैं। एक आकलन किया गया है कि केवल मंदिर पर 670 करोड़ रुपया और खर्च हो सकता है। और इसके अलावा 180 करोड़ रुपया और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। राम भक्तों के सपनों को आकार देने में जो लोग दिन रात एक कर जुटे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सभी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट करने का फैसला किया है, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी 10% तक बढ़ा दी जाएगी। एक नियम बना है ट्रस्ट में, जितने भी काम करने वाले लोग हैं ट्रस्ट से संबंधित, उन सबको 10% का इंक्रीमेंट मिल जाता है हर साल। उस परंपरा के अंतर्गत आज भी है। अब देखते हैं कब तक चलता है, क्योंकि इससे तो बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि हर साल 10% बढ़ाना कोई रेगुलर प्रक्रिया नहीं है। सभी जो ट्रस्ट से संबंधित लोग हैं, सभी कर्मचारियों की बढ़ाई गई, चाहे वो कहीं भी कार्यरत हो, जो ट्रस्ट से जिनको वेतन मिले। ट्रस्ट की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 300 कर्मचारी हैं जिन्हें इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। इसके अलावा राम मंदिर की सुरक्षा में लगी 2 सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ साथ आउटसोर्सिंग के जरिए करीब 1000 कर्मचारी हैं, उन्हें भी बड़ी सैलरी का फायदा मिलेगा। कर्मचारियों के अलावा मंदिर के पुजारियों की सैलरी भी बढ़ा दी गई है। जितना वेतन रहा उस हिसाब से बढ़ा दिया। 3500 रुपये हमारा बढ़ा है, इससे हमारे सहायक पुजारियों को बढ़ाया है, और जितने कर्मचारी रहे उनके सबके पुराने जितने रहे सबको बढ़ा दिया। नए पुजारियों का भी समय दिया है और उनको छुट्टी दिया गया है, आएंगे तो उनका भी व्यवस्था किया जाएगा।